अब ये पिटिशन जो उनके अगेंस्ट सत्यकी सावरकर ने दाखिल की है उसमें वो फंस चुके हैं, क्योंकि उन्होंने सावरकर जी के बारे में जो कुछ लंदन में कहा उसके लिए उनके पास कोई एविडेंस नहीं उसको जस्टिफाई करने के लिए। तो अभी अपनी चमड़ी बचाने के लिए ये फ्रिवलस एप्लीकेशंस कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं जिसका प्रोसीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ये जो वंशवेल जो देनी पड़ती है ना, वो इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि ये जो डिफेमेशन की केस है ये खाली उनके रिलेटिव्स ही करते हैं, और वीर सावरकर, ये सत्यकी सावरकर के रिलेटिव ये प्रूव करना, तो वही वंशवेल देंगे ना उनके पिता कौन है, उनके पिता कौन है और सावरकर उनके कौन है। और दूसरी बात, ये मातृवंश के देने की यही भी, क्योंकि ये अगर ये कोई गुड़से परिवार से संबंधित किसी पे अगर ये करते हैं मानहानि का दावा तो वहां पे करेंगे, तब सावरकर जी का नहीं करेंगे। तो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ ये दिया है, तो इन्होंने मातृ का नहीं दिया और अपना छुपाया। तो पहली बात, ए बेवकूफ को ये समझना चाहिए, मैं जानबूझ के अभी बेवकूफ शब्द इनके लिए यूज कर रहा हूं क्योंकि नथुराम गोडसे की मृत्यु हो गई 1949 में, उनको फांसी चढ़ा दिया। सावरकर की मृत्यु हो गई 1966 में, फरवरी 26 फरवरी। उसके 15-20 साल बाद उनके जो भतीजे थे अशोक सावरकर, उन्होंने हिमानी सावरकर जो कि गोपाल गोडसे की बेटी, उनसे शादी की। इसका सावरकर जी से क्या संबंध है, इसका नथुराम से क्या संबंध है? मतलब जो काम उन्होंने आगे किया सावरकर जी के मृत्यु के बाद भी, मैं कहूंगा कि 20 साल के बाद, तो उसका सावरकर, तो इसका मतलब वो 1948 में जब गांधी को मारा तो ये थे, रिश्तेदार थे। इतनी बड़ी बेवकूफी तो मैंने देखी नहीं है। और ये जो मैं कहता हूं ना इसको मातृवंश ना, तो अरे राहुल गांधी अपने इटालियन मातृवंश का भी चिट्ठी लाके भारत को दिखा, तू भी यही करता था, मैं राजीव गांधी का लड़का हूँ, इंदिरा गांधी का पोता हूँ, जवाहरलाल नेहरू का पड़पोता हूँ। तो उधर का भी दिखाना कि तेरे पिताजी के पिताजी क्या करते थे, सॉरी तेरे माताजी के पिताजी क्या करते थे,